कल टाटा ग्रुप के 2 स्टॉक्स आएंगे। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस और एक काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएटर टाटा एलेक्सी, इन दोनों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा इरिडा भी है, लेकिन टीसीएस और टाटा एलेक्सी के नंबर्स का अनुमान लेते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। है तो देश की दिग्गज कंपनी, लेकिन इसने भी वो बीएससी का रिंग नहीं देखा। 2004 में लिस्ट हुई थी ये। खैर, पहले दिखाता हूं किस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस आईटी में है, उससे मूड का जायजा लगेगा। ईयर टिल डेट निफ्टी 8% उछला, उसके सामने आईटी 11% गिरा है। 19% अंडर परफॉर्मेंस वीजा वी निफ्टी 50। लार्जली क्या एक्सपेक्टेड है, पहले वो समझाता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक स्टेबल सा क्वार्टर। अब स्टेबल सा क्वार्टर मतलब ना तो एनवायरनमेंट इस बीते क्वार्टर में इंप्रूव हुआ ना डिटोरिएट हुआ। पर जब मैं स्टेबल कह रहा हूं तो एक बात ध्यान रखिएगा, Q1 हिस्टोरिकली आईटी कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहा है, तो उस लिहाज से एक थका परफॉर्मेंस। तो कह लीजिए हम लोग एक क्वार्टर ग्रोथ आएगी करते हुए सालों निकाल चुके हैं, ग्रोथ अभी भी नदारत है इस स्पेस से। एक और चीज, लार्ज कैप्स वीक रहेंगे, फिर से मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे होंगे। इस क्वार्टर में भी यही कहानी होगी। मेरे ख्याल से इन्फी को छोड़ दे तो सारे लार्ज कैप्स क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू डिक्लाइन दिखा रहे होंगे। एक चीज अच्छी हो रही है, जो पिछले 2 क्वार्टर से जब रिजल्ट खराब भी हो रहे थे तो हाईलाइट था कि डील बैक तगड़ी हो रही थी। टीसीवीज, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में इंप्रूवमेंट, वो सिलसिला इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। और एक और चीज, 2 ही कंपनियां साल की गाइडेंस देती हैं, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एक्सपेक्टेड यह है कि दोनों उस गाइडेंस के लोअर थ्रेशोल्ड को बढ़ा रही होंगी। वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे साल प्रोग्रेस हो रहा है क्लैरिटी आ रही होगी, और कुछ नहीं। जहां तक टीसीएस की बात है, कल बाजार बंद होने के बाद वो नतीजे आने वाले हैं। एक्सपेक्टेड है, मैं कह ही चुका हूं, सारे दिग्गज आईटी कंपनी सीक्वेंशियल डिक्लाइंस दिखा रही होंगी। स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है, कांस्टेंट करेंसी में कितनी गिरावट होगी। हम वर्क कर रहे हैं 1 से 1.5% क्यू ऑन क्यू आपको आय में दबाव देखने को मिलेगा। क्यों? सबसे बड़ा रीजन, बीएसएनएल से जो रेवेन्यूज आ रहे थे वो धीरे धीरे अब ठंडे पड़ रहे हैं, वो मॉडरेट होते चले जा रहे हैं, इसीलिए टीसीएस के रेवेन्यूज पे दबाव है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि फ्लैट, कुछ ब्रोकरेजेस कह रही है स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट। अब स्लाइटली मतलब 10-20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन, तो उसे फ्लैट ही गिनिए। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बीएसएनएल के रेवेन्यूज गिर रहे हैं उसके बावजूद मार्जिन्स फ्लैट हैं तो खराब बात है, क्योंकि बीएसएनएल इनके लिए एक लो मार्जिन बिजनेस था। खैर, कहां नजर रहेगी बताता हूं। पहली चीज, पिछले क्वार्टर के हाईलाइट, इन्होंने क्या कहा था कि FY26 वर्सेस FY25 इंटरनेशनल रेवेन्यूज हमारे बेहतर रहेंगे। तो ऐसे में डिमांड एनवायरनमेंट है कैसा, अभी भी स्टिक कर रहे हैं इस कमेंट्री पे या नहीं? दूसरी, रिजल्ट से ज्यादा पिछले क्वार्टर में हेडलाइंस हॉक करी थी कि टीसीएस ने कर्मचारियों की वेतन डिफर कर दी है, नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर अब टाइमलाइंस क्या है, अब कुछ क्लैरिटी आई नहीं आई, इस पे नजर रखिएगा। अच्छा, सॉरी, टाटा एलेक्सी भी आपने एक साथ पूछ डाला है सही बात है, वैल्यू तगड़ी क्रिएट करके दी टाटा एलेक्सी ने अब तक, लेकिन नतीजे पिछले कुछ क्वार्टर से डगमगाए हैं। नतीजे इस बार भी लार्जली एक्सपेक्टेड है, सब पेंसिल इन करके चल रहे हैं, कमजोर रहने वाले हैं। क्यों? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल है मीडिया और कम्युनिकेशन, वहां पे दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू करेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्टिकल है ट्रांसपोर्टेशन, और जिस तरह का मैक्रो एनवायरनमेंट है, जनरल स्पेंड का एनवायरनमेंट है, वो भी पस्त नजर आएगा आपको। कोटक कह रहा है कि 2.6% क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू डिक्लाइन होगा। टाटा एलेक्सी उन कंपनीज में जी जो सेक्टर को लगातार आउट परफॉर्म करती थी। अच्छा, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो होंगे या फिर फ्लैट होंगे? 2 रीजन है सिंपल से, क्योंकि रेवेन्यूज ठंडे पड़ रहे हैं तो मार्जिन्स भी पर्कुलेट होंगे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है भाई उससे, और दूसरा क्योंकि लार्ज डील्स का ट्रांजिशन प्ले आउट हो रहा होगा, उससे रिलेटेड कॉस्ट्स होंगी, इसीलिए टाटा एलेक्सी के मार्जिन्स भी पस्ती रहेंगे।